सुप्रभात। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आज हम शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। माली पौधों को प्रतिदिन पानी देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में आते हैं। अपना कार्य धैर्यपूर्वक करते रहे, समय आने पर फल ज़रूर मिलेगा। तो ये था आज का सुविचार। तो आप सबको पता है कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में किन किन क्रांतिकारकों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए? हाँ, यानी भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बहुत सारे क्रांतिकारकों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो हमारा भारत देश आज़ाद होने में इन सब का महत्वपूर्ण कार्य रहा है और इनकी वजह से ही आज हम स्वतंत्र या आज़ाद हैं। और इसीलिए ये धरती बहुत ही पावन और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हम इस धरती पर रहने वाली संतान हैं और इसीलिए यह धरती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश की आज़ादी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी धरती पर आधारित एक कविता है, हम उस धरती की संतति है। तो आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो हम उस धरती की संतति है, यह कविता उमाकांत मालवीय इन्होंने लिखी है। तो ये एक पूरक पठन है। तो थोड़ा सा हम उमाकांत मालवीय जी इनके बारे में जानते हैं। तो इनका परिचय, इनका जन्म 1931 मुंबई में हुआ। मुंबई ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद इनकी मृत्यु 1982 इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश में है। तो इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई। तो इनके बारे में परिचय थोड़ा सा, भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है देखते हैं। मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की एक कविता संग्रह उनके प्रसिद्ध है। यानी इन्होंने ये सारी रचनाएं की है और इसीलिए इसके साथ साथ इन्होंने खंड काव्य, निबंध, बालोपयोगी पुस्तकें आदियों की रचनाएं की है। उसके बाद हम थोड़ा सा इस कविता के पद्य के बारे में जानते हैं। तो देखो, पद्य संबंधी तो ये कविता जो है वह एक कव्वाली है, एक काव्य का प्रकार है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। वह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। यानी कव्वाली इस तरह से गाई जाती है जैसे दो समूह बनाए जाते हैं और दो समूहों के बीच ये गाया जाता है। एक है जो वह खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, तो दूसरा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। यानी इसमें शुरुआत में कल्पनाएं की जाती है और उसके बाद उदाहरण के लिए कोई ऐतिहासिक या आध्यात्मिक नाम लेकर वहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, यानी हम कैसे श्रेष्ठ हैं। तो ये जो कव्वाली है वह लड़कों और लड़कियों के बीच में संवादात्मक रूप में रची हुई एक कव्वाली है। तो देखो, आगे देखते हैं हम कि कविता क्या है। कविता पढ़ते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर
थे जहाँ भरत दंतुली गिनते। जय मलपत्ता अपने आगे, थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सब के आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गरडिंग जनाब उड़ाएंगे, तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही। दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। तो एक कविता है, तो देखो इसमें कवि क्या कहते हैं, हम उस धरती के लड़के हैं। जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यानी यहाँ पर लड़के जो है वह लड़कियों से बात करें, वह कहते हैं कि हमारी धरती की बात कुछ अलग ही है। यानी हमारी धरती हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और वह महत्वपूर्ण हमारी वजह से है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हमारी वजह से यानी लड़कों की वजह से, यानी लड़के, यानी यहाँ पर एक ध्रुव का उदाहरण दिया है, वो पुरुष है, तो इसलिए यहाँ पर पुरुषों की वजह से धरती पावन है। इस तरह से वह झगड़ा के तौर पर लड़कियों से बात कर रहे हैं, यानी हम ही सर्वश्रेष्ठ है ये बताने की कोशिश वो इस कविता के द्वारा या इस पंक्तियों के द्वारा वह लड़कियों को बताना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ पर कहा है कि हमारी जो धरती है उसके बारे में क्या कहिए, यानी धरती बहुत ही पवित्र है, पावन है, महत्वपूर्ण है और इस धरती पर रहने वाले हम लड़के हैं और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही भाग्य की बात है। और इसीलिए वह कहते हैं कि इस धरती की बातें आपसे क्या कहे, यानी ये धरती जो है बहुत ही पवित्र है, पावन है, सुंदर है, इस पर इसका सौंदर्य तो अद्भुत है और ये सब हमारी वजह से है, ऐसा वह कहते हैं। और लड़कियों से बातें इस तरह से वह करते हैं। और आगे वह कहते हैं, देखो इसके लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण के लिए वो क्या कहते हैं, देखो, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यानी भारत माता की जो मिट्टी है वह मिट्टी कितनी पावन है ये बताने की कोशिश लड़के लड़कियों को कर रहे हैं। तो वो लड़कियों को बताना चाहते हैं कि ये जो भारत देश है, ये जो धरती है, तो इसके धरती के जो मिट्टी है वह कितनी पवित्र है, पावन है, क्योंकि इस मिट्टी पर ध्रुव जैसे बालक खेले हुए हैं। तो इसमें कठिन शब्द सिर्फ धरती है, धरती यानी अवनी। तो थोड़ा सा ध्रुव के बारे में जानते हैं। तो ध्रुव ये राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र थे। वो महान विष्णु भक्त थे। तो उत्तानपाद की 2 शादियां हुई थी। पहली रानी का नाम सुनीति था, तो सुनीति का पुत्र ध्रुव था, और दूसरी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। तो दूसरी रानी जो थी वह अपने पुत्र को पिताजी के स्थान पर पाना चाहती थी या देखना चाहती थी, और इस वजह से वह ध्रुव का तिरस्कार करती थी। और इसीलिए जैसे ही ध्रुव अपने पिताजी के पास जाता तो वो दूसरी रानी उसे पास नहीं आने देती थी। इस वजह से उनमें दूरियां बढ़ गई और राजा जो था वह दूसरी रानी के प्रति ज़्यादा आकर्षित था, तो उसने उसको पद देने का निश्चय किया। तो एक दिन
ध्रुव ने अपने पिता से मिलने का हट सुनीति से किया, तो सुनीति उसको लेकर उत्तानपाद के पास गई। तब ध्रुव ने देखा कि उत्तानपाद के पास गोद में उत्तम बैठा है, तो ध्रुव भी गोद में बैठना चाहता था, लेकिन उत्तम की माता ने उसे बैठने नहीं दिया। तो ध्रुव इससे गुस्सा हो गया और वहाँ से चला गया। और जैसे ही सुनीति उसे समझाने आ गई, तो सुनीति ने उसे समझाया कि तुम तो अपने कार्य से अपने पद को हासिल कर सकते हो, और इसलिए उसने ध्रुव ने एक बात का मन में निश्चय कर लिया कि वह वन में जाकर तपश्चर्या करेगा। और तब से वह महान विष्णु भक्त बन गया। और उसकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि इतना लगाव था उस भक्ति में, इतनी दृढ़ता थी कि खुद स्वयं विष्णु को उनके सामने प्रकट होना पड़ा था। ये ध्रुव का निश्चय था, यानी जो वह पाना चाहता था तो उसने पाने की कोशिश की, बहुत सारा प्रयास किया। और जब ध्रुव के सामने साक्षात महान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने वर देने की बात कही। तब ध्रुव ने कहा कि मुझे ऐसी जगह दे दो जहाँ से मुझे कोई उठा नहीं सकेगा। तो भगवान विष्णु ने उस वर को मान्य कर दिया और उस ध्रुव को एक ऐसी जगह दी जहाँ से उसे कोई नहीं उठा सकते, और जिसे आज हम एक ध्रुव तारा के रूप में जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये लड़के जो है वह ध्रुव का उदाहरण देना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसे ध्रुव जैसे महान दृढ़ निश्चयी व्यक्ति इस धरती पर हुए हैं, ऐसा छोटे बालक इस मिट्टी में खेले हैं, और इसीलिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस धरती के बालक हैं। तो आगे देखते हैं कविता क्या है आगे। तो वह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ भरत दंतुली गिनते, जय मलपत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यानी लड़के आगे देखो लड़कियों से किस तरह से बात करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें कठिन शब्दार्थ कौन से हैं, तो लगन यानी धुन, दंतुली यानी दांत, गिनना यानी गिनती करना। तो ये इतने ही इसमें कठिन शब्दार्थ थे। तो देखो इससे आगे देखते हैं हम इसका भावार्थ क्या है। तो यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। देखो आप भक्त प्रहलाद के बारे में थोड़ा तो जानते होंगे, है ना। तो देखो भक्त प्रहलाद कौन थे, तो हिरण्यकशिपु के पुत्र महान विष्णु भक्त थे। अब देखो हिरण्यकशिपु जो राजा था वह अपने आप को ही ईश्वर मानता था, यानी वह सबको खुद की पूजा करने के लिए कहता था, लेकिन उनका जो पुत्र था वह महान विष्णु भक्त था, तो जिसका नाम भक्त प्रहलाद था। और जब भी पिताजी ने उसे विरोध किया कि तुम विष्णु का नाम मत लो, तो प्रहलाद ने उनको विरोध कर दिया, और फिर हिरण्यकशिपु में गुस्से में उसे मारने की कोशिश की। तो उस वक्त विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। ये तो कहानी आपको पता ही होगी। और इसीलिए यानी अपनी भक्ति पर अटल रहने वाला ऐसा भक्त प्रहलाद, यानी मौत से भी जरा भी डरा नहीं, इस तरह के लड़के जो है इस धरती पर हुए हैं। और इसीलिए यहाँ पर लड़के कहते हैं यह मिट्टी इतनी पावन है, जैसे भक्त प्रहलाद ने जिस तरह से अपने ईश्वर की भक्ति की, और उसीलिए वह कहते हैं कि यह मिट्टी बहुत ही पवित्र है, पावन है, और इसीलिए हम इस धरती पर रहने वाली संतान हैं और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दंतुली गिनते। अब देखो यहाँ पर वह कहते हैं कि प्रहलाद जो था वह अपने लगन का सच्चा था, यानी पिताजी ने कितना भी उन्हें कहा कि तुम विष्णु का नाम मत लो, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। और भक्त प्रहलाद जो थे वह ईश्वर के भक्त थे, महान विष्णु के भक्त थे, तो उनका नामस्मरण करना वो जरा भी नहीं भूले, या उन्होंने पिताजी के डर से उसे जरा भी नहीं छोड़ा, और इसीलिए वह बहुत ही भक्त
या ईश्वर के प्रिय भक्त हो गए। उसी तरह वह आगे कहते हैं, देखो शेरों के जबड़े खुलवा करते जहाँ भरत दंतुली गिनते। अब थोड़ा सा भरत कौन थे इनके बारे में जानते हैं। तो भरत जो है वह दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र, इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यानी दुष्यंत एवं शकुंतला के ये पुत्र थे, ये बहुत ही पराक्रमी थे और इनकी वजह से ही हमारे देश को भारत ये नाम मिला। तो देखो वह क्या कहते हैं, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दंतुली गिनते। यानी भरत राजा के बारे में बताया है जो दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे, तो वो बहुत ही पराक्रमी थे। तो उनके बारे में यहाँ पर ये लड़के जो है वह कहते हैं लड़कियों से कि शेरों के जबड़े खुलवा कर, यानी शेर तो आप सबको पता है कैसा होता है, तो शेरों के जबड़े खुलवा कर यानी जितना भी सामने वाला शत्रु कितना भी कठिनता से सामने आए या कितना भी पराक्रमी हो, उसके बाद भी वो क्या करते थे, वो जो भी कोई भी शत्रु सामने आए उसका डट कर सामना करते थे। और इसलिए उन्हें कहा है कि शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दंतुली गिनते। यानी राजा भरत जो थे वह क्या करते थे, जो भी शत्रु सामने आता था उसका सामना डटकर वह करते थे। और यहाँ पर एक बात भी दी है, वन प्राणी के बारे में बताए शेर। तो शेर आप सबको पता है। तो भरत क्या करते थे, ऐसे लड़के लड़कियों को बताते हैं। तो भरत जो थे, राजा भरत शेरों के जबड़े खुलवा कर उनके दांत गिनने का साहस उनमें था। यानी कितने भी संकट आए, कितनी भी समस्याएं आए या कोई भी शत्रु सामने आए उसका डटकर सामना करना वह जानते थे। ऐसे वीर महापुरुष इस धरती पर हुए हैं और इसीलिए लड़के कहते हैं कि इसलिए हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लड़कियों तुमसे ज़्यादा हम सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो आगे कवि कहते हैं, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अब देखो जयमल और पत्ता कौन थे, तो जयमल और पत्ता चित्तौड़ के महान शूरवीर योद्धा थे। अब देखो यहाँ पर दिखा है आपको दो, तो जयमल और पत्ता, तो ये कौन थे, चित्तौड़ के महान शूरवीर योद्धा थे। यानी चित्तौड़ में इन्होंने बहुत ही पराक्रम किया है और ये वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहे जयमल और पत्ता किस तरह के थे, उनके विचार किस तरह के थे। तो यहाँ पर बताया है, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यानी वह इतने पराक्रमी थे कि उनके सामने कोई और नहीं टिक पाता था। और ऐसे महान पुरुष जयमल, पत्ता, भरत, प्रहलाद, ध्रुव, इतने सारे महान पुरुष इस धरती पर रहे। उन्होंने अपने पराक्रम से, अपनी भक्ति से एक सम्मान प्राप्त किया है और इसीलिए धरती पवित्र हो गई है, पावन हो गई है। और इसीलिए यहाँ पर ये लड़के जो है वह कहते हैं कि और इन सब की वजह से हम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से लड़कियों से वह बात कर रहे हैं। तो देखो आगे वह कहते हैं, तो लड़के लड़कियों से किस तरह से बात करते हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सब के आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, इस धरती के लड़के हैं। देखो चुप रहना यानी गुमसुम रहना, इसमें एक ही सिर्फ कठिन शब्द है, बाकी सारे शब्द आसान है। तो पहले भावार्थ देखते हैं। अब देखो लड़के क्या कहते हैं, लड़के कहते हैं इस कारण यानी कौन सा कारण, तो इस कारण यानी जहाँ पर इस धरती पर ऐसे महान पुरुष यानी महान भक्त हो, जैसे भक्त प्रहलाद हो, ध्रुव हो, भरत, राजा भरत हो या जयमल पत्ता जो हो, या उन्होंने कहा है कि भक्त प्रहलाद हो, इन सब की वजह से ये धरती जो है वह पवित्र या पावन हो गई है। और इसीलिए वह कहते हैं और इन सब के कार्यों की वजह से वह बहुत ही सम्माननीय हो गए हैं।
और इसीलिए लड़के लड़कियों से कहते हैं इस कारण, यानी इन सब के कार्य के कारण हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और इसलिए देखो वह कवि कहते हैं इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अब देखो लड़के लड़कियों से कहते हैं एक कारण है कि हम सर्वश्रेष्ठ है, आपसे सर्वश्रेष्ठ है, तो लड़कियों से कहते हैं कि तुम चुप ही रहो, तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, तुम नहीं। इस तरह से बातें वो लड़कियों से करते हैं। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सब के आगे चुप रही, यानी हम सब लड़कों के सामने लड़कियों को वह चुप रहने के लिए कहते हैं। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, इस धरती के लड़के हैं, यानी वह कहते हैं कि ऐसी पवित्र धरती के हम लड़के हैं और इस पवित्र धरती की हम संतति है, इस पर हमें गर्व है। और आप तो चुप ही रहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्य सब पुरुषों ने किया है, ऐसा उनका कहना है। तो आगे देखो इस पर लड़कियां भी जवाब देती है। तो अब लड़कियों का उत्तर देखो क्या है, लड़कियां किस तरह से बात करती है, वह क्या जवाब देती है लड़कों को। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब देखो यहाँ पर शऊर, शऊर का मतलब है ढंग, कोई शऊर नहीं यानी ढंग नहीं। शेखी न बघारे, शेखी यानी घमंड, घमंड न कीजिए, इस तरह का अर्थ है। आगे धरती, धरती यानी अवनी, और इतने ही इसमें शब्द, कठिन शब्द है। तो देखो इसमें लड़कियां लड़कों से किस तरह से उत्तर देती है। तो वह कहती है बातों का जनाब शऊर नहीं, यानी वह लड़कों से कहती है कि आपको तो बात करने का ढंग भी नहीं आता, यानी किस तरह से आप हमसे बात कर रहे हैं। वह कहते हैं शेखी न भगारे, हाथ चुप रहिए, यानी आप अपना घमंड छोड़ दीजिए, घमंड से हमसे बात मत कीजिए क्योंकि हम भी कुछ कम नहीं है। और इसीलिए लड़कियां कहती है आपको तो जनाब, जनाब यानी वो लड़कों को पुकारती है, लड़कों के लिए शब्द है जनाब। तो वह कहती है जनाब आपको तो बात करने का ढंग तक नहीं आता, और ये जो घमंड है तुम्हारे पास कि सब पुरुषों ने किया है, तो ये उसे तुम दूर कर दो, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिर्फ पुरुषों ने अपने देश को आज़ाद नहीं किया है, तो बहुत सारे ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है, और ये वह आगे कहना चाहती है। और इसीलिए यहाँ पर लड़कियाँ कहती है देखो बातों का जनाब शऊर नहीं, यानी आपको बात करने का ढंग ही नहीं आता, आप अपने पास जो घमंड है वह अपने पास ही रखिए, इस तरह से वह बात करती है। और कहती है चुप रहो, तुम चुप रहो, अब हम बोलेंगी, इस तरह से वह बातें करती है। हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब देखो लड़कियां धरती के बारे में क्या बताना चाहती है। अब तक हमने देखा लड़कों ने धरती के बारे में क्या कहा, वहाँ पर कौन कौन से वीर पुरुष हुए, भक्तों के नाम बताए, तो लड़कियों को चुप रहने के लिए कहा था। तो लड़कियां देखो यहाँ पर क्या कहना चाहती है। तो लड़कियां जो है वह कहते हैं कि हम भी बहुत भाग्यशाली है कि हम इस धरती की संतति है, संतति यानी संतान, तो हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती के बारे में क्या कहिए, यानी कितनी महत्वपूर्ण है उसकी जो कहानी है, यानी उसे आज़ादी देने तक जिन लोगों ने कार्य किया है उनका कार्य कितना महत्वपूर्ण है। तो उसमें सिर्फ पुरुषों ने कार्य नहीं किया है, तो उसमें बहुत सारी वीरांगनाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी है, और ये लड़कों को बताना चाहती है लड़कियां। और इसीलिए यहाँ पर लड़कियां कहती है कि बातों का, आपको तो बात करने का ढंग नहीं आता है, आपके पास जो घमंड है कि हमने सब किया, हमने सब किया, तो ये सब आप बाजू में छोड़ दो और चुप रहने का प्रयास करो। और वह कहते हैं हम भी इस धरती की लड़की है, यानी हम भी इस धरती पर रहने वाली संतान है, तो हमें भी पता है कि ये धरती कितनी पवित्र है, कितनी पावन है, और इसको आज़ादी दिलाने में कितने सारे लोगों ने या वीरांगनाओं में अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और किस तरह से हमें आज़ादी मिली है, ये वह लड़कों को बताना चाहती है। तो आगे देखो वह क्या कहना चाहती है।
देखो, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। अब देखो वह क्या कहते हैं कि अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, यानी वह लड़कों से बात कर रही है, वो लड़कों से कहती है कि इस धरती के बारे में अब हम क्या कहें। यानी यहाँ पर इतने सारे महान वीरांगनाओं ने काम किया है, अपना कार्य किया है, तो जिसमें उन्होंने बताया है जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। यानी जैसे झांसी की रानी आप सबको पता है वो कितनी शूरवीर थी, तो उसकी वीरता को सबने, आपने झांसी की रानी फिल्म भी देखी होगी, तो फिल्म में भी दिखाया गया है कि झांसी की रानी जो है वो किस तरह से लड़ी थी, अपनी झांसी की आज़ादी के लिए उसने किस तरह से प्रयास किया था। तो इसलिए यहाँ पर लड़कियाँ जो है वह एक उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देती है। जैसे हम जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी बहुत अपने दुश्मनों का सामने करने वाली बहुत ही वीर शूरवीर ऐसी रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। तो देखो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी और महान वीरांगना। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने झांसी को आज़ादी दिलाने में बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, और वह बहुत वीरता से लड़ी थी, और इसीलिए लड़कियां उनका उदाहरण देती है। और लड़कियां यहाँ पर लड़कों से बात कर रही है और वह कहती है कि अब तुम चुप ही रहो, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं आता, तो तुम्हारे पास जो घमंड है कि सब पुरुषों ने किया, तो तुम्हारा जो घमंड है वो तुम अपने पास रखो, अब चुप रहो, अब हम बोलेंगे। इस तरह से लड़कियां बात कर रही है, एक कव्वाली रूपी गीत है। तो इसीलिए लड़कियां यहाँ पर कहती है कि इस धरती के बारे में हम क्या कहें, क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे वीरांगनाएं हैं जिनमें एक नाम है लक्ष्मीबाई भी। तो लक्ष्मीबाई कौन है, तो झांसी की रानी थी, एक महान वीरांगना थी जिन्होंने झांसी की आज़ादी के लिए बहुत प्रयास किए थे, या खूब वह लड़ी थी। यानी झांसी की रानी जो थी वह झांसी की आज़ादी के लिए खूब लड़ी थी। अब देखो यहाँ से आगे जो कविता है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।